हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये आपका क्रश, कोई इंस्पिरेशन, कोई कोलीग, कोई फ्रेंड, कोई एक्स, कोई न्यू, कोई भी हो सकता है। बिकॉज सीक्रेटली एडमायरेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें कोई जेंडर इंटरेस्ट या कोई इंटीमेसी ही इन्वॉल्व हो। इट्स अबाउट एडमायरेशन, यानी कि कौन आपको अच्छा समझता है, कौन आपसे मुतासर है, कौन आपसे इंस्पायर है। तो इट्स अबाउट एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आपकी तरफ उसकी लाइकिंग है। तो इसके मुतालिक हम रीडिंग करेंगे और इससे आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस भी मिलेगी कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं आपके जो आपको एक सिग्निफिकेंट पर्सन बनाते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तब आप किसी न किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। ठीक है, इवन अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो प्राइवेट रीडिंग होती है तो प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। और जो लोग प्राइवेट रीडिंग ले चुके हैं और सिंगल क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनको आइडिया है कि मैं काफ़ी डिटेल प्राइवेट रीडिंग में सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर करती हूँ। वो सिर्फ येस और नो में नहीं होता। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंट्री कोड 92 का ऐड करके, एंड देन यू कैन क्लैरिफाई। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप उस क्वेश्चन को सिंगल फ्रेम करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, आप करंट एनर्जी जानना चाह रहे होते हैं। करंट एनर्जी आप देखें, हम उस पर 20 to 30 मिनट्स की रीडिंग हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं करंट एनर्जी भी बता दें, करंट फीलिंग्स भी बता दें, करंट इंटेंशंस भी बता दें। ये एक क्वेश्चन है, इट कैन नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन। आप ये मतलब क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त कोशिश करें कि वो सिंगल क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए जी, कौन आपको एडमायर करता है, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन एनर्जी, इसकी एनर्जी है, कौन है ऐसा जो कि आपको सीक्रेटली एडमायर करता है लेकिन उसने शायद आपको नहीं बताया हुआ। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। चलो जी, आ गया मामला। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन पाइसीस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गुड। वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, पाइसीस और अर्थ साइन, ऑल राइट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसीस बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड देन अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है जनाब जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। एक तो ये कि अभी पॉज है, जो भी है आप दोनों के दरमियान एक पॉज हुआ हुआ है। इंस्पायर भी है और एडमायर भी बहुत करता है, लेकिन आपकी तरफ से हर वक्त इन लोगों का मुंह मुड़ा रहता है। ये जो है पर्सन, इसका हर वक्त मुंह मुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जेस्चर आपकी तरफ ऐसा होता है जैसे इसको कोई आपकी फ़िक्र नहीं है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि जैसे खाते में नहीं लाते और हमें क्या पड़ी इनकी, कुछ इस तरह का मामला। फैमिली में से है, आपके बड़े क्लोज सर्कल में है। एडमायर यानी सीक्रेट एडमायर होते हुए रीज़न क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के दरमियान कोई खटर पटर चटर पटर हुई है, यानी आपको नहीं पता कि शायद किसी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जो कि दोबारा से आपके साथ रियूनियन या कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। उसकी रीज़न ये कि द वे यू लिव योर लाइफ, जिस तरीक़े से आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, और जिस तरीक़े से आपने एक झुंड में से अपनी जगह बनाई है, वो चीज़ इनको काफ़ी हद तक आपकी इंस्पायर करती है। बिकॉज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीक़े से सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन आप शायद एक ऐसे पर्सन हैं जिसने बहुत बड़े बड़े डेयरिंग अटैम्प्ट्स किए हैं, और उन डेयरिंग अटैम्प्ट्स को करने की वजह भी यही थी कि आपके पास कोई ऑप्शन और कोई चॉइस थी ही नहीं। अगर आप ये ना करते तो क्या करते, और ऑटोमेटिकली वो एक इंस्पिरेशन भी बन गई और एक एडमायरेशन भी बन गई। लेकिन ये शख्स, ये इंसान जो भी है, जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, इसको ख़ुद बड़ी बेचैनी सी होती है। जब तक ये आपके सामने है तो इसकी कैफियत बड़ी
एक जेलिस, एक नेगेटिव होती है, लेकिन जब आप मंज़र से हट जाते हैं तो ये आपकी हर बात को रिकॉल करके एक रॉब में आ जाते हैं। मतलब इन एडमायरेशन, सीक्रेटली एडमायरर्स, एडमायरेशन से ज़्यादा ये एक रॉब लग रहा है कि जैसे आपका भरम है, आपका रॉब है। तो मुंह इन्होंने इसलिए मोड़ा हुआ है, रुकावट इनकी सिचुएशन में इसलिए है बिकॉज ये तारीफ़ करते हुए इनके पेट में मरोड़ हो जाती है, इनको डायरिया हो जाता है, या मतलब ये मैं मजाक के जोन में कर रही हूँ, बट जोक्स अपार्ट ये एडमिट नहीं कर सकते कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये पब्लिकली इस बात को कन्फेस नहीं कर सकते कि ये आपसे कमतर हैं, हालांकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास ऐसा है कि ये मकनातीसी कैफियत है कि इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब कभी भी आपको देने की बारी आए तो ये समझते हैं कि नहीं, इनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, इनके कौन मुँह लगे। मतलब इस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, बट दे आर योर सीक्रेट एडमायरर। लेट्स सी मोर, और देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए, बड़ा अपने आप को प्रैक्टिकल शो करना, बड़ा अपने आप को, पहले सारे कार्ड्स निकाल लो। पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? मैच्योर एज, मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही ज़िद्दी, बट अ गुड हार्ट। लेकिन हार्ट ऐसा जिसको सिर्फ धड़कने के लिए इस्तेमाल करो और काम सारा जो है वो दिमाग से ही करना है। इनको खुद ट्रिगर हो जाती है ये कैफियत कि ये आपको पसंद करते हैं, यानी कि इनकी लाइकिंग है आपकी तरफ, और ये अपनी ही फीलिंग और अपनी ही लाइकिंग के डिनाइल फेज में है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। कंटिन्यूसली जगल करना, अपने आप को ही एक डिफेंड करना कि नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट सीन है, सीन फुल ऑन है। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर्सन के कुछ ऐसे वूंड्स हैं जो कि सिमिलरली आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और इसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कोई इतना अलग नहीं है, लेकिन ये पर्सन कन्फेस करने में और एडमिट करने में इसको बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं इनिशिएट कर लूँ, मैं कन्फेस कर लूँ, मैं आइस ब्रेक कर लूँ, मैं बता दूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते। पहले भी मैंने कहा कि आपने ऐसे डेयरिंग अटैम्प्ट किए जिसका लोग सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, और आपने सोचा ही नहीं, आपने करके दिखाया, जिसकी वजह से इनको बाज़ दफ़ा ऐसा फील होता है कि यार एक हाथ बढ़ाने में क्या जा रहा है, चलो मैं इनिशिएट कर लूँ, मैं बिगनिंग कर लूँ, मैं बता दूँ। इन्होंने बहुत दफ़ा हिम्मत भी की है, लेकिन जो इनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है और जिन बातों की वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने तोड़ा है, लेकिन जिन बातों की वजह से ये हर्ट हैं, ये लॉस में हैं, ये खुश नहीं हैं, ये उदास हैं, अपने हाथ से बहुत सारे मामलात इन्होंने ख़राब किए हुए हैं, उस पॉइंट पर आकर इनके अंदर ये करेज नहीं है कि ये आकर डिक्लेयर करें कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या ये आपको ये मतलब ये तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई मैं आपको सीक्रेटली एडमायर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा रॉब में हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसकी वजह यही है कि आपका डेयरिंग अटेम्प्ट, आपका चैलेंजिंग लाइफ को गुजारना, और आपके अंदर हमेशा ये विजडम को देखना और हमेशा ये सोचना कि मुश्किल वक्तों में इसको कैसे संभालना अपने आप को आता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? लेट्स चेक हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। इसको ज़रा यूँ कर देते हैं। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? Communication, Mercury, messages, travel, receive, open, good. Fulfillment, wish, बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपको भी अपनी लाइफ में ले ले। डिवाइन इंटरवेंशन, ये बहुत दफ़ा इनको ये ऐसा फील होता है कि जैसे अगर ये करेंगे, कहेंगे, कन्फेस करेंगे तो कोई पता नहीं आप आगे से चमाट मार दें, पता नहीं क्या कर दें, बट ये इस बहाने से अपने आप को छोड़ देते कि भाई जैसे मेरी चीज़ तो मुझे हमेशा मिलनी ही है, आनी होगी तो खुद ब खुद आ जाएगी, मुझे खुद उस अल्लाह जो है वो उसको मेरे पास लेकर आएगा। पता नहीं आपने ऐसा क्या किया इनके साथ जो इनको एक अर्ज भी है और एक बात का घमंड भी इनको बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, हीलिंग, इनर चाइल्ड। सी, मैंने कहा था कि आपके और इनके एक्सपीरियंसेस कुछ इसी तरह के रहे हैं, लेकिन आपने एक डिफरेंट वे से अपनी लाइफ गुजारी और इन्होंने एक डिफरेंट वे से अपनी लाइफ गुजारी है। डाउट एंड फेमिनिन, बहुत सारे लोग शायद ख़ातून हैं ये, या आप खुद एक ख़ातून हैं,
और उसकी बेसिस पर आप एक किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं, या जो आपसे इंस्पायर्ड है वो एक फेमिनिन है, एक फ़ीमेल है। बहुत सारी बातें हैं जो कि इनको एक डिस्टेंस के बाद समझ में आती हैं, ख़ास तौर पे जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं या आपके साथ इनका डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा मेंटेन हुआ हुआ होता है, तब इनको कुछ ज़्यादा ही किसी न किसी तरीके से आपकी अच्छी बातें याद आती हैं। कहीं ना कहीं से इनको आपकी ख़बर मिलती रहती है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, कैसे आप लोगों को डील करते हैं, और कैसे इनको पास्ट याद आता है, जिसकी वजह से इनकी डे टू डे लाइकिंग बढ़ती है। प्लस ये कि अभी इनको बहुत दफ़ा एक डिवाइन इंटरवेंशन इनकी यूँ भी हुई है कि ये रिसीव करने को तैयार हैं, ओके फ़ाइन, मुझे जो फ़ील हो रहा है, अगर मेरी लाइकिंग बढ़ रही है तो आई एम ओपन टू इट। लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करके शो कैसे करूं कि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी है कि मुझे ये पसंद है, और इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया है कि आनी होगी ना तो खुद ब खुद आ जाएगी मेरे पास, मतलब चाहे मेल हो या फीमेल। और आपने इनका कहीं ना कहीं कोई एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई एक ना एक चीज़ आपने इनकी टच की है, हील की है, आपने इनको ठीक किया है, आपने इनको संभाला है, कहीं ना कहीं ऐसा है। ऑल्दो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनके खुद के बहुत सेल्फ डाउट्स हैं, इनकी पर्सनालिटी के कुछ खुद से डाउट्स हैं, जिसका आपका कोई मुरद इल्ज़ाम ठहराने वाली बात नहीं है। लेकिन इनके खुद के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर इन्होंने बोल दिया तो वही कच्ची हो जाएगी। और हैं ये कोई ख़ातून, अगर आप हैं तो ये हो सकता है मर्द भी हों, अगर आप खुद खातून हैं और देख रही हैं तो फिर डेफिनेटली ये कोई मेल है जिसके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है। अदरवाइज़ तो ये बहुत स्ट्रांगली कोई खातून है जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और उसकी वजह से इनके अंदर डे टू डे जो है वो प्रोग्रेशन लाइकिंग की आ रही है। नाउ लेट मी सी के अब देखते हैं कि रीज़न क्या है। आपको जो सीक्रेटली एडमायर करते हैं, टैरो से ही चेक करती हूँ मैं कि रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक बहुत पैशनेट पर्सन हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मैजिशियन सॉर्ट ऑफ, बड़े लोगों को डील करने वाले, खुश रहने वाले, गो गेटर टाइप, हमेशा एक्साइटेड चीज़ों को हासिल करना। द एम्परर, अथॉरिटी फिगर हैं आप, आपकी डीलिंग बहुत अच्छी है, आप अपनी ज़बान के पक्के हैं, और ज़िद पर अड़ जाएं तो ज़िद पर अड़ जाते हैं। और हो सकता है आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। जिन दिनों में आप दोनों के दरमियान गैप आया तो उन दिनों में इनको लगा कि जैसे आप इनका शैडो हैं, लेकिन जब ये आपसे कम्प्लीटली हटे तो फिर इनको पता चला कि मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी अड़ियल टट्टू, लेकिन ये तो अपनी जगह लाइट ही लाइट, रोशनी रोशनी बिखारना, मुझसे दूर रह के भी खुश रहना। तो कुछ इस तरह की भी अदरवाइज़ रीज़न ये भी है कि आप एक अथॉरिटी फिगर होते हुए भी इनकी दिल की घंटी बजाते ही रहते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या रीज़न है आपको सीक्रेटली एडमायर करने की। द हेरोफेंट, ये मैरिड हैं और आप भी किसी से मैरिड हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। विजडम ओरिएंटेड हैं, आप इनके मेंटोर हो सकते हैं, इनके हेड हो सकते हैं, इनके सुपरवाइज़र या टीचर, या जो भी पर्सन, आपने इनको एक रीज़न दी है, किसी ना किसी तरीके से आपने इनको एक रीज़न दी है, और अब ये आपके सामने आकर कन्फेस नहीं करते, लेकिन ये चीज़ डिक्लेयर्ड है, क्लेम्ड है कि ये आपको सीक्रेटली इन्हीं वजूहात की वजह से, जिस तरीके से आप लोगों को संभालते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। 9 ऑफ सोर्स, इनको मालूम है आपकी लाइफ के क्या ट्रॉमास रहे हैं, ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप लिटरली रात को परेशान रहते हैं, शायद नींद में बोलते हैं आप, आपके ख्वाबों को पढ़ लेते हैं ये आपको, इनको मालूम है कि आप क्या बातें करते हैं, और जो भी है जिस भी तरीके से है, इनको मालूम है कि आपने काफ़ी टफ़ फेज़ गुजारा है, और ये जो भी शख्स है इसने एक अच्छा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, और अब इसकी ये हेल्पलेस है आपको सीक्रेटली एडमायर करने पर, बिकॉज़ जहाँ तक मैं देख सकती हूँ मैरिड भी हैं, कहीं और शादी कर ली, अथॉरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन जो आपकी रीज़न्स हैं, आप भी अगर किसी और के साथ मैरिड हो गए, आपने भी किसी से शादी कर ली, आप भी किसी के साथ कमिटेड हो गए, लेकिन आपने अपनी अच्छाई को बदला नहीं। आप जिस वजह से इनकी पसंद थे उसी तरीके से आप सबकी पसंद रहे, और उस वजह से आपको लोग लाइमलाइट में रखते हैं, और ये आपका एक टफ़ फेज़ इनकी रीज़न बना है, यानी इनकी वजह से आपने ये फ़ेज़ गुजारा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो काम करते हैं डट के करते हैं, एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है आपकी, जो कि इनको एडमायर करने पर मजबूर करती है। गिव अप नहीं करते आप विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स,
9 का कार्ड एक कंप्लीशन है, यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। अगर आपकी चीज़ें 100% कंप्लीट नहीं होती तो आप गिव अप भी नहीं करते। 9 और 9 बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए, और आपको कोई भी काम दो आप उसको एटलीस्ट ट्राई करने की बेसिस पर, आपका बिलीव ये कि ये मेरा काम नहीं है मैं नहीं करूँ, लेकिन आपका ये बिलीव है कि एक्सप्लोर करने में क्या हर्ज है। सक्सेसफुल हो गया तो अचीवमेंट, बुरा हो गया तो एक्सपीरियंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है। विद द एरोफेंट कार्ड आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, जो कि इनको सीक्रेटली मज़ीद आपको एडमायर करने पर मजबूर करती है। तो दिस इज़ द पर्सन, दीज आर द ट्रेड्स, दीज आर द साइंस, जो कि इसके अंदर ये वाली एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। नाउ यू कैन डिसाइड बेटर कि अगर आपकी ये क्वालिटीज़ सिर्फ एक बंदे को इतना ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं तो यू शुड कंटिन्यू इट, बिकॉज यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग आपको वैसे भी जनरली भी एडमायर करते हैं और लोग आपको सीक्रेटली भी एडमायर करते हैं। तो योर सीक्रेट एडमायरर इन रीजंस की वजह से आपको एडमायर करता है। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल इवन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन टू। नाउ द डिसीजन इज़ ऑल योर्स। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।